द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार। आज के इस सत्र में हम एक ऐसे बालक का जिक्र करेंगे जो छोटी उम्र में देश धर्म के लिए बलिदान हो गया। सनातन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, झुकने की बजाय मौत को गले लगा लिया। आइए थोड़े इतिहास के पृष्ठ खोलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। 1001 में महमूद गजनबी के हमलों से देश में इस्लाम का आतंकवाद, हिंदू समाज का उत्पीड़न प्रारंभ होता है और 1800 ईस्वी तक ये बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। इस 800 साल में हमने लव जिहाद देखा, लैंड जिहाद देखा, हिंदुओं का धर्मांतरण देखा, मंदिर टूटते देखे, हिंदुओं को अपना इलाका छोड़ते देखा। सियालकोट एक स्थान है, आज के पाकिस्तान में है, जम्मू जिले के पास में है। इस सियालकोट में भागमल खत्री के यहाँ एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम आगे चलकर के इतिहास में हकीकत राय के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। लेकिन 4, 5, 6, 7 साल की उम्र में जो खेलने की उम्र होती है, ये रामायण, महाभारत, गीता पढ़ना प्रारंभ करता है और बचपन से ही सनातन और हिंदू धर्म की भावना बड़ी कूट कूट कर इसके अंदर आ जाती है। अब वो दौर था मुसलमानों का, फारसी भाषा चलती थी। अगर आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, जैसे आज क्रेज अंग्रेजी का है, उस समय क्रेज फारसी का था, क्योंकि सत्ता पर मुसलमान काबिज थे। इनके पिता ने इनको जो मस्जिद में विद्यालय चलते हैं उसके अंदर पढ़ने के लिए भेज दिया। फारसी सीख जाएगा, अच्छा है, थोड़ा आगे तरक्की करेगा। कोई 2-4 हिंदू विद्यार्थी छोड़ दें, बाकी सब मुस्लिम विद्यार्थी इन 2-4 को तंग करते रहते थे। सनातन हिंदू धर्म के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में चोट, व्यंग, मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन जब और इन्होंने हमारी दुर्गा माता को कुछ कह दिया तो इसने हकीकत राय ने फिर समझाने की कोशिश की। देखो, दुर्गा माता हमारे लिए बहुत पूज्य है, हम हिंदुओं के लिए बहुत आदरणीय है, ऐसे शब्द मत बोलिए। वो फिर भी नहीं माने तो इसने एक वाक्य बोला, कहने लगा, अगर मैं भी वही शब्द बोलूं जो तुम हमारी दुर्गा माता और देवी देवताओं के लिए बोलते हो तो तुमको कैसा लगेगा? बस इतना बोलना था। इन्होंने इसकी पिटाई कर दी, सबने शुरू कर दी और शोर मचाया। इसने हमारे इस्लाम की, मोहम्मद साहब की तौहीन की है, बीबी फातिमा के बारे में गलत शब्द बोले, बोला कुछ भी नहीं। और इसको पकड़ के मौलवी के पास ले गए जो वहाँ पढ़ाते थे। मौलवी को बातें बताई सारी, इसने भी अपनी बात बताई। क्या हुआ? मौलवी ने हकीकत राय की बात नहीं सुनी। ऐसा ही होता था पूरे देश में। और उन मुस्लिम बच्चों की बात मानकर कहा, तुमने इस्लाम की बहुत बड़ी तौहीन की है, सजा तो तुमको जरूर मिलेगी। अब उनको बांध करके, हथकड़ी डालकर, बीड़ियां डाल करके काजी के पास ले जाया गया। काजी ने भी घटना सुनी। उसने कहा, भाई ये तो बहुत बड़ा अपराध किया तुमने हमारे इस्लाम के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में, बीबी फातिमा के बारे में क्या क्या बोला है उठपटांग, ये कैसे सहन करेंगे? और अब एक ही रास्ता है, एक तो तुम माफी मांग लो और दूसरा है इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। हकीकत राय भी था तो बच्चा, लेकिन पढ़ा था बहुत कुछ, धर्म के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में पढ़ा। उसने कहा, माफी क्यों मांगू जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, मैंने एक शब्द नहीं बोला है। ये तो मुझे रोज कितना बोलते थे। ये कैसा धर्म है तुम्हारा? तुम यही सिखाते हो क्या? माफी हम नहीं मांगे। और दूसरी बात कही गई, इस्लाम को स्वीकार कर लो तो तुमको छोड़ देंगे। कहने लगे, ऐसे इस्लाम को स्वीकार कर लें? हम क्यों स्वीकार कर लें? हमारा धर्म सनातन इतना पवित्र, इतना बढ़िया है। कितनी झूठ बोल रहे हैं आप। और ये कौन सा धर्म कहता है हमारा धर्म नहीं मानोगे तो मौत के घाट उतार देंगे? समझाने की कोशिश की, बहुत दबाने की, डराने की कोशिश की। उसने कहा, ना माफी मांगेंगे, हम अपराध किया नहीं हमने, और ना हम हिंदू धर्म छोड़ेंगे। उनके माता पिता ने भी समझाने की कोशिश की। कहने लगा, बेटा तू हमारी आंखों के सामने बना रहेगा, चल तू मुसलमान ही बन जा। कहा, तूने गीता पढ़ाई है, कुरान मुझे धार्मिक शिक्षा दी है, मुझे राम कृष्ण की कहानी सुनाई है, हनुमान जी की, दुर्गा माता की कहानी सुनाई है, और मौत के डर से, अरे आत्मा तो अजर अमर है, गीता में पढ़ाया है ना आपने, अरे फिर जन्म लेकर के आ जाऊंगा? क्यों छोड़ूं मैं अपना धर्म? मैं नहीं छोड़ूंगा अपना धर्म। और एक बात और पूछी उन्होंने, काजी को पूछी कि हिंदू है वो तो मर जाएगा, अगर मैं मुसलमान बन गया तो अमर हो जाऊंगा? कभी नहीं मरूंगा काजी साहब, ऐसा है? कहने लगा, ऐसा तो नहीं है, मैं अमर नहीं होऊंगा, ये आपने मान लिया है। मैं मुसलमान कोई हो जाएगा तब भी नहीं हो सकता है, क्यों स्वीकार करूं? माता पिता को कहा, मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है, माँ आशीर्वाद दे मुझे, मैं धर्म के लिए मर जाऊं। कितने लोगों ने धर्म के लिए बलिदान दिए, और तेरा बेटा भी मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? और वो हंसते हंसते अपना शीश कटाने के लिए तैयार हो गया। जल्लाद ने एक ही बार में गर्दन काट के अलग कर दी। ऐसी एक नहीं है,
देश में हजारों लाखों घटनाएं हैं और हजारों लाखों नहीं करोड़ों हिंदू इस 800 साल के अंदर देश धर्म के लिए लड़ते हुए मारे गए या उनके अत्याचार के शिकार हुए। उस छोटे से बालक ने 13 साल की उम्र थी उसकी, क्या किया था उसने अपराध? आप सोचिए धर्म क्या होता है। कोई धर्म अन्याय अत्याचार, मुझे नहीं माना तो तुम खराब हो, काफिर हो, मारने के लायक हो, कोई धर्म नहीं कहता है। और वो धर्म नहीं जो ये कहता होगा। छोटी उम्र में उसकी शादी बटाला में एक लक्ष्मी से हो गई। इधर इसका सिर काट कर अलग किया जाता है, बटाला में सूचना जाती है और वो भी अग्नि जला करके उसके अंदर कूद जाती है, सती हो जाती है। और उनके माता पिता इस वियोग में और वो भी मर जाते हैं, शरीर उनका भी छूट जाता है। हकीकत राय गया, उसकी पत्नी गई 12-13 साल की उम्र की, उसके माता पिता गए। बहनों और भाइयों, महाराजा रणजीत सिंह जी ने भी हकीकत राय की घटना सुनी। उनके मन में हकीकत राय के इस बलिदान के प्रति बहुत श्रद्धा थी और उनके मरने के बाद लाहौर में उनकी समाधि, हिंदू और सिख भाई सब मिलकर के बसंत पंचमी पर हजारों की संख्या में इकट्ठे होते। उनकी और उनकी पत्नी लक्ष्मी की समाधि बटाला में भी है, उधर लाहौर में थी। विभाजन होने तक बहुत बड़ी संख्या में हिंदू सिख बंधु जाकर के और उसको श्रद्धांजलि भेंट करते। मैं इतना निवेदन करते हुए अपने घर में बहन बेटियों को, नौजवानों को भी ऐसी घटनाएं सुनाकर हिंदू के संस्कार दे करके संस्कार दें, ऐसी कहानियां सुनाएं। ये देश हिंदुओं का था, ये देश हिंदुओं का है, ये देश हिंदुओं का रहेगा। जब तक सनातन हिंदू धर्म यहाँ बहुमत में है तब तक लोकतंत्र है, तब तक भाईचारा है, तब तक सीमाएं सुरक्षित हैं, तब तक हम सब सुरक्षित हैं। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आप सोच नहीं सकते उस दिन हमारा हाल क्या होगा। जय श्री राम।